हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन इमीटर पीएनपी ट्रांजिस्टर। कॉमन इमीटर पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है? देखें देखें द सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर इज एज शॉन इन फिगर। जो सर्किट डायग्राम है आपका कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर का वो दिया गया है नीचे। हेयर द इमीटर बेस जंक्शन इज मेड फॉरवर्ड बाइस। जो आपका इमीटर बेस जंक्शन है उसको क्या बनाया जाता है? फॉरवर्ड बाइस बनाया जाता है। ठीक है, विथ बैटरी वीबीबी। कौन सी बैटरी के? वीबी वीबीबी के साथ इसको क्या किया जाता है? फॉरवर्ड बाइस किया जाता है। एंड कलेक्टर इमीटर जंक्शन इज मेड रिवर्स बाइस। और जो कलेक्टर इमीटर जंक्शन होता है उसको आपका रिवर्स बाइस बनाया जाता है। ठीक है, दूसरी बैटरी से। इसका डायग्राम देखें, सिंपल से डायग्राम है। यहाँ पर इसको हम ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं फर्स्ट वाले को। यहाँ पर हम देखते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। यहाँ पर जो कलेक्टर रीजन होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और बेस रीजन सबसे छोटा और इमीटर रीजन आपका इन दोनों के मीडियम यानी दोनों की के बीच का साइज का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जो हमारे पास वी बैटरी है इसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया है? आपका जो बेस है और जो आपका इमीटर है उसके साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो आपका इमीटर के साथ कनेक्ट है और जो निगेटिव टर्मिनल है वो बेस के साथ कनेक्ट है। तो ये आपका हो गया फॉरवर्ड बाइस। जबकि जो दूसरी बैटरी वीसीसी है इसका जो निगेटिव टर्मिनल है वो कलेक्टर के साथ कनेक्ट है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इमीटर के साथ कनेक्ट है। तो ये हो गया आपका रिवर्स बाइस। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज ये मत होना कि ये दोनों पी रीजन है। अब यहाँ पर जो इमीटर है वो भी पी रीजन है और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। तो ये रिवर्स बाइस कैसे हुआ? तो हम यहाँ पर इमीटर वाले टर्मिनल को नहीं लेते हैं, हम यहाँ पर कलेक्टर वाले टर्मिनल को लेते हैं कि कलेक्टर कौन से टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो कलेक्टर है वो आपका निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, इसलिए ये क्या होता है? आपका रिवर्स बाइज होता है। ठीक है, इसके जस्ट बगल में आपका सिंबॉलिक डायग्राम दिया गया है जो ठीक इसी की तरह है। ठीक है, बस यहाँ पर हमने क्या कर रखा है? पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल यूज कर रखा है। ठीक है, अब फिगर से इसकी वर्किंग समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो देखें, सबसे पहले जो आपका कलेक्टर रीजन है, ठीक है ना, ये जो कलेक्टर रीजन है ये क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर है और इसमें क्या होते हैं? आपका होल्स होते हैं। और जो कलेक्टर है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। तो अब जो होल्स होंगे वो निगेटिव टर्मिनल की ओर को क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो सारे के सारे जो होल्स होते हैं कलेक्टर में वो निगेटिव टर्मिनल की ओर को चले जाते हैं और ये जो रीजन हो जाता है वो क्या हो जाता है? एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इमीटर वाला जो रीजन है, ठीक है, इमीटर जो है आपका दूसरी बैटरी वीवीबी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है और जो इमीटर है वो भी क्या है? आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो इसमें भी होल्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक दूसरे को रिपल करेंगे जिस वजह से जितने भी होल्स होते हैं आपका इमीटर में वो सारे के सारे बेस में क्या करने लग जाते हैं? मूव करने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो जब ये बेस की ओर को मूव करते हैं तो 5% जो होल्स हैं वो जो बेस में जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें क्या होंगे? आपका इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 5% होल्स जो होते हैं आपका जो है इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान ये रहे कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि बेस है वो क्या होता है? लाइटली डोप्ड होता है, जिस वजह से ज़्यादा जो होल्स होते हैं वो बेस रीजन को पार करके कहाँ चले जाते हैं? कलेक्टर में चले जाते हैं और बहुत कम ही जो होल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं। ठीक है, तो जो इमीटर में जो होल्स हैं वो मूव कर रहे हैं आपका बेस की ओर को, जिस वजह से कलेक्टर में इमीटर में जो है आपका करंट आई यानी कि इमीटर करंट फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ जो बेस है, बेस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5% होल के साथ कंबाइंड हो रहे हैं। तो बेस में जो करंट फ्लो होगी वो बेस करंट होगी यानी कि आपका आई बी। ठीक है, और इसी प्रकार से जो 95% होल्स हैं वो आपका कलेक्टर रीजन में मूव कर रहे हैं, जिस वजह से कलेक्टर में करंट आपका आईसी फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर इन सब की डायरेक्शन देख लें। जो आपका इमीटर करंट है, हम जानते हैं जो करंट है आपका वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर को मूव करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो एरो है वो कहाँ की ओर को लगाया है? आपका ऊपर की ओर को लगाए। ठीक है, जबकि बेस करंट की बात करें तो ये इसका एरो आपका नीचे की ओर को है, ये भी आपका कहाँ से जा रही है? आपका पॉजिटिव से निगेटिव की ओर को जा रही है। ठीक है ना, कलेक्टर करंट की बात करते हैं तो ये आपका निगेटिव टर्मिनल की ओर को जा रही है। ठीक है ना, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर को जा रही है। तो इनकी जो डायरेक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्शन को हमें ज़्यादा समझना पड़ेगा इसमें। ठीक है,
अब देख लेते हैं कि इसमें हमें लिखना क्या है, इसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, वर्किंग वैसे तो मैंने डायग्राम से समझा दी है, अब इसमें लिखना क्या है देखें। वर्किंग, फर्स्ट ऑफ ऑल द होल्स फ्रॉम द कलेक्टर आर अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी वीसीसी। सबसे पहले जो कलेक्टर है उसको हम बैटरी वीसीसी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, मेकिंग द कलेक्टर रीजन एम्प्टी, और जिसकी वजह से जो कलेक्टर रीजन होगा वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। सारे के सारे जो होल्स हैं कलेक्टर में वो आपका नेगेटिव टर्मिनल की ओर को मूव करने लग जाएंगे, सब चले जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल में। द होल्स फ्रॉम द इमीटर आर रिपल्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल। जो आपका होल्स है आपका इमीटर में वो क्या होंगे, आपका पॉजिटिव टर्मिनल को रिपल करेंगे, क्योंकि जो वीवीबी बैटरी है यहाँ पर उसके साथ इसको कनेक्ट किया गया है इमीटर को, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, और होल्स में भी क्या होते हैं, आपका पॉजिटिव चार्ज ही होता है, जिस वजह से ये रिपल करेंगे। ठीक है, तो रिपल करके क्या होगा देखें, गिविंग द इमीटर करंट आई, ये आई करंट देंगे। ठीक है ना, इमीटर करंट। 5% ऑफ होल्स गेट कंबाइंड विथ इलेक्ट्रॉन्स इन द बेस रीजन। जो 5% होल्स हैं वो आपका बेस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके साथ कंबाइंड हो जाएंगे, गिविंग द बेस करंट आई बी, और बेस करंट आई बी देंगे। एंड रिमेनिंग 95% होल्स विल मूव टू कलेक्टर गिविंग द कलेक्टर करंट आई सी। और जो 95% होल्स हैं वो सारे के सारे कलेक्टर में मूव करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से कलेक्टर में आपका कलेक्टर करंट फ्लो होगी, जिसको हम आई सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ठीक पहले की तरह अगर हम यहाँ पर भी किरचॉफ लॉ का यूज़ करते हैं, किरचॉफ जंक्शन लॉ का, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा कि ये जो हमारे पास टर्मिनल है, ये जो हमारे पास टर्मिनल है, ठीक है, यहाँ पर से आपका 3 करंट्स आ रही हैं और जा रही हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें इमीटर करंट जो है आपका यहाँ से बाहर की ओर को जा रही है, जबकि बेस करंट इसमें इंटर हो रही है, और यहाँ से कलेक्टर करंट भी इसमें इंटर हो रही है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर किरचॉफ लॉ का यूज़ करेंगे, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, जैसा कि हमें पहले वाले सर्किट में मिला था। ठीक है, यहाँ पर जो बेस करंट आई बी होती है वो आई ई का 5% होती है, और जो कलेक्टर करंट होती है वो आई ई का यानी कि इमीटर करंट का 95% होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जाना कि कॉमन इमीटर पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है और किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है,